हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी जान रहे हैं कि एमकॉम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम हमें एमकॉम सेमेस्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कवर करवा दीजिए। तो मैं रिसर्च मैथोलॉजी के पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगी, पूरा सिलेबस जितना है रिसर्च मैथोलॉजी का। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों का मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि रिसर्च का क्या अर्थ होता है, इसके कौन कौन से डिफिनेशंस हैं, किसके द्वारा डिफिनेशन दिया गया है। तो पूरे डीप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे रिसर्च के मीनिंग एंड डिफिनेशंस को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से सारे मीनिंग एंड डिफिनेशंस को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं रिसर्च दो शब्दों के मेल से बना है, री प्लस सर्च, यानी कि री का मतलब होता है पुनः या फिर अगेन एंड अगेन किसी चीज़ का खोज करना, और सर्च का मतलब होता है पता लगाना या फिर खोजना, ढूंढना, ये सभी होता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है रिसर्च, और पहला री और दूसरा सर्च। तो इस प्रकार से इनका मतलब यही निकल कर आता है कि री का मतलब होता है दोबारा, पुनः, अगेन, एंड रिसर्च का मतलब होता है पता लगाना, खोजना या ढूंढना या फिर किसी चीज़ को फाइंड करना, यही होता है रिसर्च। तो इस प्रकार से रिसर्च का मतलब हो जाता है दोबारा खोजना, पता लगाना, ढूंढना। तो रिसर्च को आगे हम लोग समझते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है? प्रश्न या समस्या से प्रारंभ होता है या रिसर्च, यानी कि जब हम लोग का मन में रिसर्च करने के बारे में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि रिसर्च हम कैसे करें, रिसर्च करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों का सबसे पहले हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले रिसर्च करने से पहले हम लोग का दिमाग में आता है प्रश्न या समस्या से प्रारंभ होता है कि हमें ये चीज़ यहाँ से कैसे प्राप्त हुआ। पुरानी चीज़ों पे अगर हम लोग किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है वहीं से हमारे दिमाग में रिसर्च का ख्याल भी आने लगता है। तो सत्य का पता लगाना ही रिसर्च होता है। और प्रश्न जो हमारे मन में उठता है, समस्याएं प्रारंभ होती है, यहीं से रिसर्च का शुरुआत होता है। और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है रिसर्च, जो कि हमेशा हम लोग अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों का रिसर्च हमेशा कर रहे होते हैं। हर चीज़ का मतलब हम लोग ढूंढना चाहते रहते हैं। तो जैसे कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ। जैसे बचपन में हम लोगों की दादी अम्मा कहानी सुनाती थी, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, पहले कैसे लोग क्या करते थे। इस चीज़ पे भी रिसर्च बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कर चुका है। तो इस तरह का जो ख्याल आता है हम लोगों के मन में, कब, कैसे, क्यों, तो यहीं से रिसर्च होता है। यानी कि व्हेन डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, व्हाई इट डिडंट हैपन, मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह का जब ख्याल आता है तभी से रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिफिनेशंस ऑफ रिसर्च। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है 1911 में प्रकाशित कैवरीज ब्रिटेनिका शब्दकोश के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसके शब्द के अनुसार, यानी रिसर्च के अनुसार, वृत्त यानी कि सर्कल के चारों ओर बार बार चक्कर लगाना ही रिसर्च है। यानी कि अगेन एंड अगेन किसी चीज़ पे खोज करना, बार बार, जिसका शाब्दिक अर्थ या गहन अध्ययन करना होता है, उसे ही रिसर्च कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है रेडमैन एवं मोरी के अनुसार,
इसके शब्द के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही रिसर्च है। यानी कि रेडमैन एवं मोरी का कहना है कि जो रिसर्च किया जाता है उसमें नई चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, नए चीज़ों की खोज की जाती है, उसे ही रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है थर्ड नंबर डिफिनेशन आ जाता है P.S. कुक के अकॉर्डिंग रिसर्च किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज। यानी कि रिसर्च जब किया जाता है तो उसमें बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही समझदारी से करना होता है फ्रेंड्स। तो जिसमें से जो तथ्यों, सिद्धांतों और अर्थों यानी कि फैक्ट, थ्योरी, मीनिंग की जानकारी, कंक्लूजन निकाली जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट्स तथा निष्कर्ष ऑथेंटिक, प्रामाणिक और पुष्टि योग्य होते हैं, जिसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। यानी कि हम लोग जब किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन खोजने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम लोगों का ज्ञान की वृद्धि होता है और बहुत सारे नए नए चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो P.S. कुक का कहना है कि जो अचीवमेंट्स, मीनिंग, फैक्ट्स ये सब जानने के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उसे ही रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आ जाता है जॉर्ज जे मुल्ले के अकॉर्डिंग। तो जॉर्ज जे मुल्ले का कहना है कि शैक्षिक समस्याओं यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक फॉर्म में बौद्धिक ढंग, इंटेलेक्चुअल्स मैनर से साइंटिफिक मेथड के प्रयोग तथा अर्थापन को रिसर्च कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। यानी कि जॉर्ज जे मुल्ले जो है वो एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बताए हैं कि जो शैक्षणिक समस्याओं यानी कि बहुत सारे टॉपिक रिसर्च में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने एजुकेशनल टॉपिक के बारे में व्याख्या किए हैं कि जो शैक्षणिक समस्याओं यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम के समाधान के लिए जो व्यवस्थित सिस्टमेटिक फॉर्म को अपनाकर रिसर्च किया जाता है, उसमें नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को ऐड करने की बात को कहा है और उसके विकास को एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में कहा है और उसे ही एजुकेशन रिसर्च कहा जाता है। चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी? तो इसको हिंदी में हम लोग अनुसंधान क्रियाविधि कहते हैं। यानी कि जो रिसर्च में जो भी मेथड्स को अपनाकर हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके जितने भी कार्य, प्रोसेस, प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, उसे ही रिसर्च मैथोलॉजी कहते हैं। इसको हिंदी में अनुसंधान क्रियाविधि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस, जैसे कि हम पूरी रिसर्च करेंगे, कैसे कैसे कहाँ से डेटा का कलेक्शन करेंगे, कौन सा टूल्स लगाएंगे, कौन सा मेथड को अपनाएंगे, इस प्रकार कैसे क्या करेंगे, आदि सभी चीज़ों को ही मैथोलॉजी कहा जाता है। यानी अंततः हम अपने रिसर्च में शुरू से लेकर अंतिम तक जो प्रक्रिया करेंगे उसे ही मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी कहेंगे। अंत में हम अपने रिसर्च में शुरू से लेकर अंतिम तक जो प्रक्रिया है उसी को रिसर्च मैथोलॉजी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च में जैसे कि रिसर्च थियोरिटिकल्स एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, ये सभी अपनाकर हम लोग पूरा रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे रिसर्च के फीचर्स के बारे में, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।